अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट बाजवा लॉ चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद फैज़ुर रहमान एडवोकेट हैं, जो सिविल लॉ के एक्सपर्ट हैं और तकसीम जायदाद के एक्सपर्ट लायर हैं। तकसीम जायदाद जैसे मकान का प्लाजों का हिस्सा कोई भाई बहन कब्ज़ा करके बैठा है, आपको दे नहीं रहा, आपके नाम पे इंतकाल भी हो चुका है, वो आपको हिस्सा नहीं दे रहा, उसके किराए खाता जा रहा है, सारा कुछ करता जा रहा है, आपको हिस्सा दे नहीं रहा, तो कानूनी तौर पे आप अपना हिस्सा मकान से जायदाद से किस तरह ले सकते हैं। आज के टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जनाब मोहम्मद फैज़ुर रहमान एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अवैस भाई ने बताया, अब मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वह तकसीम जायदाद। तो दो किस्म की जायदाद है जिनकी तकसीम हो सकती है, एक ज़राई ज़मीन और एक सकनी रहायशी से कहते हैं। और जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो है रहायशी ज़मीन, प्लाजाज प्लॉट इसे कह सकते हैं, जो रहाइश के काबिल हैं, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। और वो जो ज़्यादातर इशू आते हैं वो हैं वरासती इंतकाल में ही, वरासती जायदाद में ही मसले आते हैं इसके तकसीम जायदाद के, क्योंकि मोस्टली बहन भाई उनके इख्तलाफात होते हैं, वो हिस्सा नहीं देते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वरासती इंतकाल करवाना पड़ेगा, फिर आपने कोर्ट से रिजू करना है। कोर्ट जो है वो अगर आपकी ज़मीन LDA की है या घर या किसी सोसाइटी का, उसको पार्टी बनाना पड़ता है। तो उसके बाद कोर्ट नोटिस करती है तो तमाम हिस्सेदारान को, और अगर हिस्सेदारान आ जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती हैं। और अगर आ जाते हैं या वो डिफरेंट प्रोसीजर है, वो कोर्ट देख लेती है। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बाद ये होता है कि जो है वो कोर्ट अपॉइंट करती है रेफरी, जो इनिशियल स्टेज पे वो विज़िट करता है, जो है प्रॉपर्टी का साइट विज़िट करता है और आके कोर्ट को रिपोर्ट बना के देता है कि ये तकसीम काबिल तकसीम है या नहीं है। अगर तो वो काबिल तकसीम होती है तो फिर वो सारे उनके जो हैं वो मुकर्रर करके तारीख तो वो उनको जो जो इनका हिस्सा बनता है वो तकसीम कर दिया जाता है। अगर वो काबिल तकसीम नहीं है तो फिर कोर्ट ऑक्शन अपॉइंट करती है, जो कि ऑक्शन में जाना पड़ता है, जिसके लिए वो कोर्ट ऑक्शन होती है, उसकी नीलाम होती है प्रॉपर्टी, और उनके जो हिस्से आगे आ जाते हैं कि जो उनका जो है ज़राई इनका जो भी हिस्सा बनता है उसके मुताबिक जो अमाउंट है वो उनको हर जो है हिस्सेदार उसकी अमाउंट का चेक कोर्ट बना देती है। यहाँ पे एक जो मुझे बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक भाई के पास मकान का कब्जा है, जी जी, बाकी बहन भाइयों को कोर्ट से वो तकसीम जायदाद का उन्होंने दावा कर दिया है, जी जी, वो भाई कहता है जी मकान मैंने नहीं देना, जी जी, अब पैसे मैं दे सकता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या उसमें होगा? ये इंटरनल ऑप्शन का ऑप्शन है, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। वो उसमें इंटरनल ऑप्शन का है ऑप्शन। कोर्ट पहले तमाम हिस्सेदारान का बुलाती है कि हाँ आया इसमें से एक या दो या तीन अगर मिलके उस जायदाद को ख़रीदना चाहते हैं, तो वो जो उनके बयानात ले लिए जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बता दी जाती है कि वो कहते हैं जी ये अमाउंट है, कोई भी हिस्सेदारान दो चार जी ये इसकी अमाउंट है, अगर कोई भी दो या तीन उसमें से लेना चाहते हैं तो वो बकाया अमाउंट जो है वो दूसरे को दे के वो कोर्ट जो पार्टीशन की डिग्री उनके हक में कर देती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, क्या जो शेयर के पैसे हैं, जी पैसे जो जी पैसे जी, हाँ हैं, हाँ, क्या कोई मेरा बहन भाई मेरे पैसे अदालत से लेके जा सकता है मुझे बगैर नहीं पता नहीं चले किसी नहीं जी तरह नहीं, से? वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता। वो जिसकी जो कोर्ट जो है ना वो इस्लामी जो है कानून है उसके मुताबिक वो हिस्से करती है और एक चार्ट बना देती है कि वालदा का इतना हिस्सा, और अगर पैसे आएंगे तो वो तमाम जो रकम है जो है ना वो अदालत बना के देती है कि भाई को इतने, फुल बहन को इतने, और उनके नाम का चेक बनता है। एक और सवाल है यहाँ पे। लोग कहते हैं जी 30-30 साल से लोगों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता या हिस्सा मिल जाता है, तकसीम नहीं होती, क्या अब भी ऐसा ही चल रहा है नहीं अदालतों में? नहीं नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जो पार्टीशन का है ना। इसमें तो जो ये विद इन 6 मंथ जो है ना कंक्लूड करना होता है। वैसे पार्टीज के अपने मामलात होते हैं जिसकी वजह से लिंगर ऑन हो जाता है कि वो कहते हैं कि जी ये सुलह हो रही है या ये हो रहा है, ये डेट ले लें, ये डेट ले लें, अदरवाइज विद इन 6 मंथ इसे कंक्लूड कर लिया जाता है। और अगर एमिकेबली हो तो वो इससे जल्दी भी हो सकता है, विद इन 2-3 मंथ्स भी आप इसको जो है ना वो दावा डिग्री हो सकता है, वो आपकी जायदाद का जो भी है मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं।
इसमें ज्यादा लोगों को परेशानी कोई नहीं टेक्निकली या नहीं, वो लीगली कोई कोई टेक्निकलिटी परेशानी नहीं है इसमें। नहीं? तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो जिसका है वो उसको ऑटोमेटिकली कोर्ट दिलवा देगी वो ऑक्शन करके। अगर कोई भाई बहन नहीं देना चाहता तो वो कोर्ट उसे ऑक्शन करके देती है। और अगर वो रखना चाहते हैं तो कोई भी अपना, अगर वो काबिल तकसीम है तो वो जो अगर हिस्सेदारान कहते हैं रेफरी को कि जी ये मेरा और मेरे भाई का या मेरा या मेरी बहन का इकट्ठा कर दे, तो वो उनका इकट्ठा कर भी देता है अगर वो काबिल तकसीम है तो। अब जो ज़रई ज़मीन का है जी जी उसका आप हमें कोई नेक्स्ट वीडियो में बता जी सकते जी, मैं हैं? बिल्कुल, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है, वो गांव के वो तहसीलदार के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। वो सूट टाइप है कि जी ये मेरा, वो फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आके वो उसको पटवारी साथ आता है और वो रकबे की पमाइश करके वो उनके पार्टीशन करता है। अगर वो मैं आप आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं लोग या जी जी कमेंट्स करना चाहते जी हैं जी तो आप किस तरह उनको जवाब देंगे? जी, मैं ये मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। क्या हमारी जो लॉ सोसाइटी है उसकी साइट पे आके हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें पूरी तरह डिटेल में हम उनको बताएंगे सारा प्रोसीजर, उनके